वक्फ बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो गया, लेकिन उसके बाद में जो हंगामा सड़कों पर देखा गया, जो विरोध प्रदर्शन मुस्लिम समाज की तरफ से देखा गया, उसके बाद में ये देखा गया कि जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी लगी और उसके बाद में चिराग पासवान की पार्टी में भी मुस्लिम नेताओं ने एक के बाद एक साथ छोड़ना शुरू कर दिया। और अब इस पर लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रदेश मुखिया हैं यानी कि चिराग पासवान, खुद उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता ने खुद हमेशा मुसलमानों के लिए काम किया, अपनी पूरी जिंदगी मुसलमानों के लिए और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए गुजार दी। ऐसे में मैं भी अपने पिता की रास्ते पर चल रहा हूं और हमने बहुत ज्यादा सोच समझकर ही इस विषय पर फैसला किया है। वक्फ बिल से मैं मुसलमानों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और कभी भी कोई नुकसान पहुंचता है तो मैं हमेशा उनके साथ में खड़ा रहूंगा। तो अब ये देखा जा रहा है कि मुस्लिमों की चेतावनी देखने के बाद में उनकी चेतावनी से अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं और यू टर्न लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। यानी पहले तो वो अब मुसलमानों को विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इसके बाद भी मुसलमान उनकी बातों में नहीं आते हैं, क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है और वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक सबको चाहिए, काम चाहे किसी को नहीं करना है। तो जब चौतरफा चिराग पासवान यहाँ पर बीजेपी के चंगुल में फंस गए हैं, उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, बुरा यहाँ पर वक्फ बिल का समर्थन करके फंस गए। उनको ये उम्मीद भी शायद नहीं रही होगी कि इतनी बड़ी जो बगावत है वो मुसलमान उनके प्रति करेंगे। तो उसके बाद में ये देखा जा रहा है कि अब चिराग पासवान का अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुलेआम मीडिया के सामने आकर ये बोला कि मैं हमेशा मुस्लिम भाइयों के साथ में हूं और जरूरत पड़ेगी तो हर संभव कोशिश जो है वो उनके साथ में उनके काम के लिए करूंगा। तो ऐसे में जो मांग कर रहा है मुस्लिम समाज, वो ये मांग कर रहा है कि आप एनडीए का साथ छोड़ दीजिए। तो क्या मुसलमानों की मांग पर अब चिराग पासवान एनडीए के साथ छोड़ेंगे या फिर एनडीए के साथ में बने रहेंगे? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।